वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं टंकी की सफाई और देख लीजिए कितना सारा कचरा निकल के बाहर आया है। काव्यांश, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मैं घूम रही हूँ बाहर और शाम का वक्त है। मम्मी मेरे जा चुके हैं और अब मैं, काव्यांश, गौरव और मेरा भाई, बस हम ही रह गए। और अजीब सा भी लग ही रहा है क्योंकि इतने दिन सब साथ रहते हैं उसके बाद। तो अभी हम कर रहे थे टैंकी साफ़। एक्चुअली उसमें ना थोड़ा थोड़ा क्रैक आ गया था टैंकियों में। तो पहले भी 2-4 महीने पहले उसको ठीक करवाया था उन्होंने, पर प्लम्बर से जितना हुआ एमसील और टेप लगा के उन्होंने चिपकाया था, लेकिन वो चला नहीं। तो अब फिर से उसमें से कहीं और से वो फट गई और पिचकारी निकल रही थी। तो मैंने बुलाया, जो कि टंकी बनाते हैं उन्हीं को बुलाया था। तो वो कुछ अपना सामान वगैरह कुछ लेके आए थे और उन्होंने उसको अच्छे से फिक्स कर दिया है। वो नहीं जाएगी। तो उस काम में आज पूरा दिन निकल गया, कोई व्लॉगिंग नहीं हो पाई, कुछ नहीं हो पाया। और मम्मी गई हैं तो सारा काम का प्रेशर भी मेरे ऊपर ही आ गया है ऑब्वियसली, क्योंकि योगी भी जाने वाला है, रोज़ जाता है सुबह। तो वो 9 बजे घर से निकल जाता है। उसके बाद काव्यांश के साथ घर का काम, लंच एंड ऑल सब कुछ। तो फिर उसमें थोड़ा, और फिर वो आ गए तो और भी ज़्यादा मैं बिज़ी हो गई। अभी मुझे वक्त मिला, अभी भी हम टंकी साफ़ कर रहे थे, आपको मैंने क्लिप दिखाई और टंकी एकदम साफ़ हो गई। अब कल पानी आएगा तो फिर टंकी भर जाएगी। और बस ये कुछ आजकल चल रहा है। और एक बात, आपको एक बात बताती हूँ मैं, क्या हुआ कि मैं मतलब जब कल सो रही थी रात को, तो गौरव सो गए और काव्यांश भी सो गया और मैं अपना फ़ोन चला रही थी और बस सोने ही वाली थी। मतलब सोने के लिए ही गई थी, पर नींद आने में थोड़ा टाइम लगता है। तो मीनवाइल मैं अपना फेवरेट वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा मैंने। वो मैं देखती हूँ लेटेस्ट एपिसोड जियो टीवी पे। तो क्या हुआ है कि लाइट ऑफ थी और फ़ैन चल रहा था हल्की स्पीड पे। तो मुझे ना बाजू पे कुछ फ़ील हुआ। मुझे लगा कि शायद पंखा चल रहा है, उस वजह से मुझे ऐसे फ़ील हो रहा है। और फिर जब मुझे थोड़ा ज़्यादा फ़ील हुआ ना, फिर मैंने फ़ोन को इस तरफ लाइट लगाई फ़ोन की, और मैं क्या देखती हूँ, इतना बड़ा कन खजूरा, जिसको पता नहीं अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग बोलते हैं, सेंटीपीड जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। गॉड, मैं तो चीखे। मैंने रात को 11 बजे इतनी ज़ोर ज़ोर से मैं चीखी हूँ और फिर सब डर गए, गौरव भी। क्या हुआ क्या हुआ, मैं कहा ये। और उससे 3 दिन पहले गौरव की बाजू पे वो चल रहा था। गौरव भी सो रहे थे तो गौरव वाली साइड उनकी बाजू पे चढ़ गया था वो, और सेम बाजू पे ही, मेरी भी बाजू पे, गौरव की बाजू पे। सोचो दहशत का माहौल। हमने क्या किया, अब वो तो बहुत डेंजरस होते हैं ना, एक बार कान में चले जाएंगे, कान में जाते हैं वैसे, वो कान में चले जाएंगे तो वो ब्रेन तक पहुंच जाते हैं, ऐसा मैंने पढ़ा है। और बहुत डेंजरस होते हैं वो वैसे। और वो काटते भी, आई गेस, और जहर भी होता है उनमें, पता नहीं, कुछ ऐसा मैंने पढ़ा इंटरनेट पे। और हम तो डर गए। उसके बाद से हमने क्या किया है कि बरसात है जब तक, तब तक नीचे नहीं, अब ऊपर वाले फ्लोर पे आके हम सो रहे हैं। क्योंकि मैं नहीं सो सकती, मुझे तो नींद ही नहीं आएगी। मैं तो यही सोचती रहूँगी अभी आ गया, अभी आ गया, कहीं है तो नहीं, या कुछ हल्का सा हिल गया तो पैर के पास इधर उधर, या ब्लैंकेट में ही, तो उनका तो पता भी नहीं चलता है, वो सॉफ्ट होते हैं, उनके कितने सारे पैर होते हैं, ओ गॉड। और ये हुआ मेरे साथ, मैं तो डर गई जिसको बोलते हैं। तो जी चलो, अभी मुझे धोने हैं बहुत सारे बर्तन, उसके बाद बनेगा मेरा डिनर, और मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी चल रही हूँ। चलो थोड़े दिनों में रूटीन आ ही जाएगा, क्योंकि ऐसा होता है शुरुआत में जब कोई जाता है ना तो उनकी आदत होती है। मम्मी सारा काम संभाल लेते थे अपने आप, मुझे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन अब जब से मम्मी गए, थोड़ा सा मुश्किल हो गया है काम, पर इट्स ओके। वो भी नहीं रह सकते थे ज़्यादा टाइम, और ये तो मुझे संभालनी ही है, मेरी जिम्मेदारी। और बस
4-5 दिन ऐसे लगता है, 4-5 दिन में नहीं, 2 दिन ऐसे लगता है कि कैसे होगा, और उसके बाद सब रूटीन में आ जाता है। ज़्यादा कोई टफ है नहीं। 9 बजे जाने वाले हैं, कौन से सुबह 6 बजे जाने वाले हैं। तो क्योंकि काव्यांश के साथ ना अभी तक सुबह उठने की हमारी आदत नहीं थी, प्रैक्टिस नहीं थी, तो टाइम से मतलब लेट ही उठते थे, 9 बजे के बाद ही उठते थे। और जैसे हमेशा से मैं भी स्टडीज़ में बिज़ी रही, जब तक एमएससी हुई सुबह तो उठना ही पड़ता था, जाना ही पड़ता था कॉलेज और वगैरह वगैरह, जहाँ भी आपको जाना है, एग्ज़ाम्स लेना देना। तो एग्ज़ाम्स में तो कई बार ऐसे होता था रात को 3 बजे तक पढ़ रहे और अगले दिन एग्ज़ाम है, सुबह 3 बजे सो के फिर 6 बजे फिर उठे और उसके बाद 1 घंटा रिवाइज़ किया और फटाफट तैयार होके हमें जाना पड़ता था पीजी कॉलेज। तो काफ़ी दूर था, मतलब ठीक ही था, दूर ही था हमारे लिए तो। जिनका कॉलेज, हमारा कॉलेज बिल्कुल हमारे मुंह के पास था, पीजी के एकदम पास ही था, थोड़ा ऊपर चढ़ के स्टेयर्स वगैरह। तो वहाँ जाना पड़ता था हमें, कम से कम 15-20 मिनट तो लगते ही थे। तो फिर 8 बजे निकलो, क्योंकि 9 बजे तो हॉल में एंट्री हो जाती थी, और सॉरी 8:30 एंट्री हो जाती थी, 9 बजे तो पेपर शुरू हो जाता। तो ऐसे ऐसे कुछ रहा। तो अभी ये कुछ जो 2-3 साल मुझे मिले, ये एकदम मैंने रिलैक्स किया है। इस टाइम में कोई वो नहीं, घर पे ही थी और बच्चा लेना देना सब कुछ। तो सुबह सुबह की नींद मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी है। चलो फ़िलहाल अब मुझे ऐसा लग रहा है अब ये ज़रूरी भी था। अच्छा हुआ योगी हमारे पास ही पढ़ने के लिए आ गए, क्योंकि अब ऐसा है कि वो सुबह उठेगा, मुझे भी आदत होगी, 9 बजे उसने जाना है। कल को काव्यांश का स्कूल होगा तो मे बी वो 8 बजे जाने वाला हो या कुछ भी, तो उस हिसाब से मैं एडजस्ट हो जाऊंगी, क्योंकि अब वो 2 साल का हो गया है, 1 साल और सही उसके बाद तो स्कूल जाना ही है। तो 1 साल में मैं एकदम प्रिपेयर हो जाऊंगी हर चीज़ के लिए। वो भी सीख जाऊंगी जो नहीं आता है अभी, कि कैसे रेडी करके बच्चे को भेजना है और क्या क्या चीज़ें होती हैं और सब कुछ, वो सब प्रिपेयर हो जाएगा मेरा भी। और फिर मुझे खुद भी कुछ करना है, खुद भी मुझे जॉब वगैरह कुछ तो करना होगा। तो मैनेज कर पाऊँगी कि नहीं, ये टास्क मैं 1 साल के अंदर सॉल्व कर लूँगी कि मैं कर सकती हूँ या नहीं। चलो बहुत चिट चैट होगी, आपसे मिलती हूँ मैं अब या तो डिनर बनाते हुए या फिर गुड नाइट करते हुए, या फिर कल सुबह भी हो सकता है, क्योंकि मेरे दिमाग से स्किप हो जाता है कि मुझे व्लॉगिंग भी करनी है, क्योंकि मैं काम में इतना इंडल्ज हो जाती हूँ ना, क्योंकि सबको जल्दी करना होता है उसको। मतलब ऑब्वियसली डिनर भी टाइम से चाहिए, तभी सुबह जल्दी उठ पाएगा वो जाने के लिए। तो और साथ में काव्यांश, उसका भी अपना रूटीन है, 10 बजे वो भी सो जाता है। तो सब कुछ टाइम पे हो, इसके लिए मैं जल्दी लगी रहती हूँ, और उस दौरान मैं भूल जाती हूँ कि मुझे फ़ोन चाहिए या फिर मुझे ब्लॉगिंग करनी है। तो ऐसा रहता है। मोर कितने अच्छे बोल रहे हैं यहाँ पे, मोर बहुत अच्छे बोलते हैं। I mean, बहुत अच्छे बोलते हैं इन द सेंस कि बिल्कुल घर के पास बोलते हैं, इतनी अच्छी आवाज़ आती है और अच्छा लगता है। इन्वायरमेंट ऐसा लगता है कि नेचर से जुड़े हुए हैं। तो चलिए चलती हूँ अभी, बाय बाय।